है। हमने पिछले 2.5 साल से फिल्म बना रहे थे। समाज के सभी लोगों ने चंदा इकट्ठा करके ये फिल्म का शुरुआत हुई थी। एज ए डायरेक्टर होने के बावजूद भी मुंबई में एक दिन ऐसा भी वक्त आया कि 16,000 रुपये मैं होटल का बिल नहीं पेड कर पाया, तो वहाँ से मुझे बाहर भी कर दिया गया था धक्के मार के। लेकिन अगर हमने कितना गिरवी कर चुका, क्या क्या घरदार बेच चुके, हमारे पारिवारिक लाइफ स्पॉइल हो चुकी है पूरी सभी की। लेकिन रिलीज़ करने के आए तो बाहुबली RRR आ गई। उसके बाद में आई तो KGF पीछे से 14 अप्रैल को आकर धमक गई है। सेंसर बोर्ड ने तो हमको रुला दिया मैडम। हमको 20 दिन उन्हें सेंसर बोर्ड में दिए। हमको रोज वो बुला रहे थे। मतलब ऐसा हो कि हम ढोल बन चुके थे। कभी उधर से मारते थे, कभी उधर से मारते थे। RSS के बंदे वहाँ पर सेंसर बोर्ड में हेड थे। हमें 19 कट दिए गए थे। आपको झूठ लेके मैं अभी भी सेंसर बोर्ड का लेटर आपको दिखा सकता हूँ, आपके चैनल का दे सकता हूँ। तब मैंने उनकी जो किताबें वो पढ़ना मैंने शुरू किया, उनकी जो फिल्म है वो देखना शुरू किया। फिर मैं थोड़ी जानने लगी इस कैरेक्टर में, और लिटरली मुझे प्यार हो गया इस कैरेक्टर से। मतलब अगर देखा जाए तो ये मूवी में किसी भी एक्टर को ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई मूवी बनती है ना तो उसमें ग्लिसरीन चाहिए रहता है आंखों से आंसू निकालने के लिए। लेकिन ये ऑलरेडी माता रामाई इतनी ममतामयी करुणामयी है कि अगर कोई उनको दिल से समझ जाए तो उनको ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक उनकी आंखों से आंसू आ जाएगा। उन्होंने जो अपने बच्चे खोए, उनका दूध सूख गया तो उन्होंने बच्चे को पानी में आटा घोल कर पिलाया। ये एक माँ ही समझ सकती है कि कितना तकलीफ होता है इन सब चीज़ों में। साथियों जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं गोंदिया के प्रभात टॉकीज के बाहर, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जीवन पर बनी हुई फिल्म जिसका नाम संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, वह मूवी लगी है। और आज ही वो रिलीज हुई थी और आज तीसरा शो यहाँ पर चल रहा है। तो आज हम तमाम लोगों से रिव्यू लेने वाले हैं द थिंग की तरफ से, जानेंगे उनको इस मूवी को देखकर क्या लगा। और अब आने वाली है 2-4 दिनों के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती, और इस जयंती के मौके पर इस मूवी को देखने के बाद तमाम लोगों ने क्या क्या संकल्प लिया, क्या सोचा, क्या समझा, तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने इस मूवी के अंदर काम किया है। आइए उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस मूवी में कौन सा रोल अदा किया है और वो इस मूवी को लेकर क्या सोचते हैं। सर क्या बताएंगे? पंचम जॉर्ज का रोल मैंने अदा किया हूँ। 1932 में गोलमेज परिषद जो हुई थी, दूसरी गोलमेज परिषद, उसका यहाँ पर रोल है। गोलमेज परिषद की आप बात कर रहे हैं तो कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे गोलमेज परिषद के माध्यम से बाबा साहब ने जो काम किया है उसको लेकर? गोलमेज परिषद में बाबा साहब ने मानवतावाद की बात रखी थी और उसमें मानवतावाद के पक्ष में हमने काम किया है। इस मूवी को काम करते हुए आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? क्या इसके पहले आपने कहीं पर रोल किया है? नहीं, पहली बार मैंने इस पिक्चर में रोल किया है। तो फिर कैसा लगा आपको रोल करके? मेरा रोल बहुत अच्छा है, लोगों ने पसंद किया है। आप पब्लिक से पंचम जॉर्ज का रोल पूछ सकते हैं। तो अब कैसा लग रहा है? अब तक आप एक सामान्य पर्सनालिटी थे और अब आपने मूवी में काम करके एक सेलिब्रिटी आप बन चुके हैं, तो कैसा लग रहा है और क्या बताएंगे समाज को? बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मानवतावाद की बात की थी, सत्य के साथ उन्होंने चला, कबीर का संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और जो हमारे डायरेक्टर है वो भी कबीर है और 500 साल पहले भी कबीर ने मानवतावाद की बात की थी। वही मानवतावाद की बात कबीर ने उस कबीर के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पिक्चर में मानवतावाद दिखाया है। क्या ओरिजिनल नाम क्या है आपका? मेरा विजय बाहेकर नाम है। मैं गोंदिया में ही रहने वाला हूँ। मैं दलित मित्र अवार्ड और सोशल एक्टिविटी में काम करता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारे साथ बाहेकर सर थे और इन्होंने रोल अदा किया है गोलमेज परिषद के अंदर जॉर्ज पंचम का। जॉर्ज पंचम को आप जानते हैं, जो अंग्रेज शासनकाल में करता धरता रहे और उस समय वो न्याय देने वाले जगह पर वो बैठते थे और ऐसे में ऐसा रोल उन्होंने यहाँ पर अदा किया है। बहुत सारे लोग हैं जो मूवी देखकर आए हैं, उनसे रिव्यू लेंगे। क्या लगता है सर, आपने मूवी देखा, क्या बताएंगे मूवी को लेकर? मुझे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट लग रहा है हमारे गोंदिया सिटी का।
स्पेशली मैं कबीरदा को मतलब इन्हें थैंक्स कहना चाहूँगा। कभी हमने सोचा नहीं था कि गोंदिया के अंदर में एक फ़िल्म तैयार होगी और वो भी विश्व के जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं जिन्हें महामानव कहते हैं उनके ऊपर में फ़िल्म बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग है और इस चैलेंज को उन्होंने बखूबी से निभाया है। साथ में ही मैं गोंदिया के तमाम हमारे जो भाई बंधु हैं जिन्होंने इस फिल्म के अंदर में बखूबी किरदार निभाया, अपना अपना सारा किरदार एकदम सभी किरदार मुझे बहुत ही मंजे हुए नज़र आए हैं। और फिल्म के डायलॉग्स खास करके फिल्म के अंदर में एक वो सॉन्ग था जो नाव के ऊपर में था, वो कबीरदा ने बहुत ही बढ़िया मतलब उसको प्रेजेंट किया हुआ है बहुत शानदार तरीके से। सभी कलाकार प्रशंसनीय है, मतलब तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा मैं अचंभित भी हूँ कि क्या हमारे गोंदिया में मतलब इतने अच्छे कलाकार हैं, क्या इतने बड़े खास करके कलाकार। रमाई का किरदार जिन्होंने निभाया है तो एक्सलेंट एकदम एक्सलेंट। और आप कुछ बताएंगे? बहुत अच्छी मूवी थी। गोंदिया जैसे छोटे सिटी में इतनी अच्छी फिल्म बनाना बहुत अच्छा काम किया है। पूरे टीम का मैं कांग्रेस करती हूँ और मुझे सबसे अच्छा रोल जो लगा है वो रमाबाई का लगा। बहुत अच्छा किया उन्होंने, कांग्रेस उनको भी। सर, मूवी देखते हुए आपके दिल में सबसे पहले क्या ख्याल आया जब मूवी स्क्रीन पे चल रही थी और आप चेयर पर बैठे थे? तो ऐसे में क्या ख्याल आपके दिमाग में? बाबा साहब के बारे में जो बताया गया है वो ऐसा लगा कि सच्ची घटना हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ जो इस प्रोग्राम को आप अरेंज कर रहे हो। और मूवी देखने के बाद मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि हम बाहर थिएटर में देख रहे हैं। ऐसा लगा कि थिएटर में जो कुछ देख रहे हैं वो सच्चे घटना पे आधारित है और सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा रोल किया है, बहुत अच्छी मेहनत की है। हमारे लोकल कलाकार रहने के बाद भी गोंदिया के इन्होंने इतना अच्छा काम की कि मुझे ऐसा लगा कि बम्बई के कलाकारों ने हम ये प्रोग्राम दिए हैं और सभी का मैं धन्यवाद दूंगा। सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। इस वक्त हमारे साथ है संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इस मूवी को बनाने के पीछे जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की है ऐसे डायरेक्टर कबीरदा और उनकी तमाम टीम। तो आइए उनसे जानेंगे इस मूवी को लेकर वो क्या सोचते हैं, कितनी परेशानी उनको झेलनी पड़ी, कितनी कठिनाइयों के बाद ये पिक्चर शो बन के हमारे सामने स्क्रीन पर आ सकी। तो सर क्या बताएंगे कि कितनी परेशानी आपको हुई है, चूँकि इस देश के अंदर पूंजीवाद है, इस देश के अंदर मनुवाद है और ऐसे में जब भी हम कोई काम करने जाते हैं और ख़ासकर बहुजन समाज के व्यक्ति जब काम करने जाते हैं तो उन्हें अनेक मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनेक समस्याएं उनके सामने आती है, सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक बहिष्कार भी हमारे आंखों के सामने आता है जो कि इनविजिबल है लेकिन है। तो ये तो उनके ही सामने आता है जो इन तमाम चीज़ों को फेस करता है। तो क्या आपको ऐसा कुछ अनुभव आया, क्या बताएंगे इस पर? जी मैम, बहुत अनुभव आया है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स टू द थिंग्स चैनल्स, क्योंकि जिस तन लागे वो तन जाने, दर्द पर आया क्या जाने कोई। हमारा बहुजन मीडिया है इसलिए हमारे दर्द को शेयर करने के लिए आया है। हमने पिछले 2.5 साल से फिल्म बना रहे थे। समाज के सभी लोगों ने चंदा इकट्ठा करके फिल्म का शुरुआत हुई थी। मेरे कुछ लोग मुंबई वाले थे जिसने रिक्वेस्ट करके एज लाइक रमाबाई की भूमिका में, त्यागमूर्ति रमाबाई की भूमिका में संध्या सिंह जी, इन सब से मिलकर हमने कोशिश की। बट धीरे धीरे फिल्म वास्ट होने लगी और इतना बड़ा सब्जेक्ट था कि हम लोगों को पैसे की बहुत तंगी आने लगी। ऐसे इसमें फिर हमें मनमीत सिंह जी नैयर जी मिले, माननीय पद्मा कामड़े मैडम जी मिले, बंडू पंडित जी मिले और विजय भायकर साहब जी मिले। ये स्टेप बाय स्टेप मतलब जो प्रकृति में था ना मैडम, नेचर, वो धीरे धीरे कुछ चीज़ें संभाल रही थी। हम पैसों में बहुत टूट रहे थे, हमारी बहुत हालत बेहाल हो रही थी। यहाँ तक कि हमको एज ए डायरेक्टर होने के बावजूद भी मुंबई में एक दिन ऐसा भी वक्त आया कि 16,000 रुपये मैं होटल का बिल नहीं पेड कर पाया, तो वहाँ से मुझे बाहर भी कर दिया गया था धक्के मार के। बट मुझे बुरा नहीं लगा। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मनमीत सिंह नैयर जी, जो यहाँ पर अभी आए हैं, मेरे फिल्म के प्रोड्यूसर साहब हैं। तो वो शख्स है जिन्होंने इस फिल्म को, जब ये शूट चल रहा था और जब ये रुक रही थी, तब यही वो शख्स थे ये उस फिल्म में एक देवदूत बनकर आए और इस फिल्म को प्रोड्यूस किए। सुनील भरावले राव जी ने काफ़ी मदद की, सब ने करते रहे। बट लास्ट स्टेज में जब रिलीज़ का वक्त है तब काफ़ी फिल्म लटक रही थी। उस वक्त में पंचम चार्ज की भूमिका करने वाले हमारे जैसे ब्रिटिश के अधिकारी विजय भायकर साहब, इनसे मैंने शेयर किया। मैं यहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही थी कि क्या करे क्या नहीं।
लेकिन मुझे कहीं ना कहीं से मदद मिल रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। आप सबको हंसी आएगी, मजाक भी लगेगा। हकीकत ये थी कि सन 2012 में मुझे एक सपना आया था। अब हम आध्यात्म में नहीं रहते, चमत्कार में रहते मैडम, बट एक सपना आया था जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी, मैं पहाड़गंज में था, दिल्ली में पहाड़गंज है जहाँ पर मैं था, सुबह सुबह 4-5 बजे के आसपास आए और मुझे लगा क्यों मेरे ऊपर फिल्म बनाने वाला था ना, फिल्म छोड़ दिया तूने। उस फिल्म का टाइटल था उस वक्त अम्बेडकर जिंदा है। तो मैंने बोला सर बाबा साहब मैं 2 बार डूब चुका हूँ ऑलरेडी, 31 दिसंबर में डूब चुका हूँ, कहानी मेरी माटी की मैं डूब चुका हूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही। बोले ठीक है। अब मुझे क्या पता था कि मैं गोंदिया आने के बाद ये भूमि मुझे वही फिल्म वापस बनने के लिए करेगी। इस फिल्म में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा और सबसे बड़ा संघर्ष तो ये है मैडम, इतना सब कुछ होने के बाद जब हम फिल्म पर्दे पर ला रहे, आप यकीन नहीं करें हमने कितना गिरवी कर चुका, क्या क्या घर द्वार बेच चुके, हमारे पारिवारिक लाइफ स्पॉइल हो चुकी है पूरी सभी की। लेकिन रिलीज़ करने के आए तो बाहुबली RRR आ गई, उसके बाद में आई तो KGF पीछे से 14 अप्रैल को आकर धमक गई है। आज अगर हमारी फिल्म जैसे आप लोगों ने सावित्रीबाई फुले के ग्रुप ने ये वाला शो जो है, सावित्रीबाई फुले का ग्रुप और समाज के संतागार के जो ग्रुप है उन्होंने और भीमनगर वालों ने ये हाउसफुल किया है। तो समाज ने काफ़ी कोऑपरेट किया मैडम काफ़ी, समाज के बगैर तो फिल्म ही नहीं बनी है। अच्छा, सेंसर बोर्ड को लेकर या फिर फिल्म इंडस्ट्री में आपको कितनी तकलीफ आई? कैसे सेंसर बोर्ड ने तो हमको रुला दिया मैडम, हमको 20 दिन उन्हें सेंसर बोर्ड ने दी, हमको रोज वो बुला रहे थे। मतलब ऐसा हो कि हम ढोल बन चुके थे, कभी उधर से मारते थे कभी उधर से मारते थे। RSS के बंदे वहाँ पर सेंसर बोर्ड में हेड थे, हमें 19 कट दिए गए थे। आपको झूठ लेके मैं अभी भी सेंसर बोर्ड का लेटर आपको दिखा सकता हूँ, आपके चैनल का दे सकता हूँ। 19 कट हमको दिए, 19 कट मैडम। 2 घंटा 25 मिनट में अगर 19 कट को अगर ज्वाइन करते हो तो हर 5 से 10 मिनट में एक कट है, एक कैसे चलाओ आप, फिल्म जर्क मारेगी। हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे, ऐसा करते करते आखिर में 18 कट में हम जीते। कौन? बाबा साहब वाले। जैसे गाड़िए महाराज के आश्रम में जो हुआ था ना कि अंबेडकर 1 सीट पर लड़ेंगा और गांधी इतने सीट पर लड़ेंगा, तो आखिर में क्या हुआ? 18 सीट पर अंबेडकर जीता और 1 सीट पर गांधी जीता। 1 सीट पर गांधी जीता क्योंकि 19 कट में से 18 पर हमारी जीती हुई, 1 सीट पर उनकी जीती हुई। मैडम कौन सा कट बोल, मतलब कौन सा ये था पार्ट था जिसको कट करने बोले? क्या कुछ खास है समाज के लिए? डॉक्टर BR अम्बेडकर इस देश का संविधान नहीं लिखेंगे तो इस देश को आज़ादी नहीं मिलेगी। ये डायलॉग कट कर दिया। ये डायलॉग उनने, और ये डायलॉग हकीकत में हुआ मैडम, आप भी पढ़े लिखे इसमें से। 22 खंड में डायलॉग आता है, कम से कम 8 या 90 खंड में आता है। जब ये बात हुई थी सेकंड गोलमेज परिषद के पहले, तो बाबा साहब तब लंदन में थे, स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज़ ये थीसिस वहाँ पर जमा हुए थे। तब उन्होंने बोला था कि फर्स्ट गोलमेज परिषद उन्होंने डिसॉल्व कर दी थी। बाबा साहब का पश्चिम बंगाल का वो एरिया काट दिए थे जहाँ से बाबा साहब चुन कर आए थे। तो बाबा साहब बोले कि तुम पाकिस्तान का संविधान लिखो, तब ये घटना घटी थी। बाबा साहब ने स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज़ नाम की एक किताब लिखी जिसको 3 से 4 महीने लिखकर वो लेकर लंदन गए। वहाँ पर वो देखिए अगर इस देश का संविधान बनता है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। हमें एक तो 3000 सालों से उन्होंने दबा कर रखा था, गोलमेज परिषद से हमने अधिकार चुन कर लाए थे, वो अधिकार पुनः पेट में गांधी ने हमारे खा लिए थे। खाने के बाद हमको संविधान सभा में बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला, तो वो अधिकार भी इन्होंने पश्चिम बांग्लादेश बनाकर हमारा वो अधिकार खा लिया। तब बाबा साहब लंदन में जाए उनको ये बोले ये जो समाज आज जिंदा है ना, ये बाबा साहब की वजह से जिंदा है। बट ये लोग भूल चुके हैं कि हम किसकी वजह से, वो चीज़ दिखाने की कोशिश की। लेकिन देखिए यहाँ पर हम जिनसे बात करें वो एक डायरेक्टर है और उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म समाज को नहीं देश को दी है और यह फिल्म सभी ने देखनी चाहिए। आज उनके आंखों में पानी आ गया जब हमने सेंसर बोर्ड का सवाल पूछा, क्योंकि इस देश के अंदर जातीय उत्पीड़न है और आपको मूंछ रखने पर, आपको बाइक चलाने पर, आपको घोड़े पर अगर आप बारात लेकर जाते हो तो आपको मारा जाता है, आपको पीटा जाता है, आपकी जान ली जाती है। लेकिन इन्होंने ये संघर्ष देखते देखते ये सेंसर बोर्ड तक गया जहाँ पर मनुवादी जो है वो हेड बनकर बैठे हैं और वहाँ पर वो मूवी के कई सारे डायलॉग्स जो है जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर लोग भावनात्मक अटैच्ड है और ऐसे में कई डायलॉग्स उन्होंने कट कर दिए। और वो तकलीफ़ जो है वो फिल्म लिखने वाले और फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर की आंखों में आज हमको नज़र आ रहा है। आपको मैं यह भी बात बता दूं कि इस देश के अंदर मनुवादी मानसिकता के लोग हर क्षेत्र में है और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर बहुजन समाज की एंट्री होना ही बहुत मुश्किल थी। लेकिन ये मुश्किल काम हमारे गोंदिया के कबीरदा जो इस फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने किया है और भी उनसे बातचीत हम कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मूवी को अगर हमारे
हमारे सामने स्क्रीन पर आई है। तो आज तक जो भी मूवी आती थी, जो भी फिल्में आती थी, आप आर्टिकल 15 ले लीजिए, लेकिन वहाँ पर हीरो जो होगा वो सवर्ण होगा। आपके लिए जो लड़ेगा वो सवर्ण लड़ेगा, आपके लिए जो मूवी बनाएगा वो सवर्ण बनाएगा, वो मूवी का मालक जो होगा, उस मूवी का प्रोड्यूसर जो होगा वो सवर्ण होगा, वो पैसा कमाएगा, आपको सिर्फ मूवी दिखाएगा। लेकिन इस फिल्म में फिल्म निर्माता से लेकर फिल्म में काम करने वाले तमाम सारे लोग, छोटे छोटे कलाकार, छोटे छोटे अदाकार, तमाम सारे लोग यहाँ के हैं, हमारे लोकल लोग हैं, हमारे साथ रहने वाले। आप तमाम महिलाओं के चेहरे यहाँ पर देखिए, ये तमाम लोगों ने पिक्चर में काम किया है और इन लोगों का कोई भी ऐसा ना थिएटर का अनुभव है, ना ही कोई नाटिका का अनुभव, ना ही किसी फिल्मों का अनुभव। ऐसे बिना फिल्मों के अनुभव में काम किए, ऐसे बिना किसी अनुभव के साथ कबीरदा ने तमाम लोगों को तैयार किया और उन्हें प्लेटफॉर्म दिया और मूवी में काम करने का उन्हें मौका दिया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फिल्म बहुजन समाज के लोगों ने पैसा देकर बनाई है, बहुजन समाज के लोगों ने अपना टैलेंट देकर बनाया है, बहुजन समाज के डायरेक्टर है, बहुजन समाज से आने वाले प्रोड्यूसर हैं, बहुजन समाज से आने वाले तमाम अदाकार लोग हैं। तो यह एक ख़ास बात हमको आपके मूवी में नज़र आई और एक बहुजन मीडिया होने के नाते हम आपसे यही चाहेंगे कि यह मूवी अभी रिलीज हो चुकी है और संपूर्ण देश में अभी और कितने दिन चलने वाली है? मैडम ये मूवी 3 सेक्शन में रिलीज़ हो रही है, 3 सेशन में। हाँ। ये फर्स्ट सेशन में महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई है, जो अभी चल रहा है। 15 अप्रैल को ये एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र विद दिल्ली, और उसके बाद में 22 अप्रैल को ऑल ओवर इंडिया। तेलुगु, तमिल जो है ये राइट्स अलग है, ये डबिंग राइट्स होते हैं, तो अलग शब्दों में आ रही। लेकिन आपके लिए बताते हुए बहुत खुशी की बात हो रही है कि हमारी फिल्म को भारत देश के लोग हमको उठाए ना उठाए, बट ये फिल्म जापान और कोरिया में रिलीज़ हो रही है और उसका श्रेय बनते सुरेश ससाई जी को जाता है। दूसरी बात यहाँ पर क्योंकि अभी बहुत से लोगों को आपको पूछना है मैडम, लेकिन यहाँ पर सविता ओके जी है, आइए मैडम, काफ़ी मदद की उन्होंने। बिल्कुल, हम तो देख ही रहे हैं। बहुत मतलब स्टार्ट से लेकर आज तक मैं सैल्यूट करता हूँ मैडम आपको। जब तक ऐसे लोग यहाँ रहेंगे ना मैडम, बाबा साहब के समाज को, बाबा साहब के इतिहास को कोई रोक नहीं सकता। साहित्यिक हमारे इसमें बहुत है मैडम, बट है ना, उसे आज़ादी अगर मिलेंगी, अब नहीं है हमारे पास कुछ, तो ये लोग बाबूलाल पाटिल जी स्टार्ट से लेकर आज तक हमारे साथ में है। समता मैडम वही नहीं है ना, एक कॅमेरा इकडे फिरवा मॅडम, फक्त एकच कॅमेरावर मी फटाफट नाव घेतो बोलाय है ना, कारण ज्यांनी माझ्यावर हे केलं ना, नीलू मॅडम, ज्योती डोंगरे मॅडम, समता मॅडम, यांना वहिनी म्हणतो आम्ही, मीरा आत्या, ये मेरे प्रोड्यूसर साहब है, मनवी सिंगर्स भी है, आयर भीमराव आयर, इनका गाया हुआ है, ठीक है। बाबूलाल पाटिल जी, भुवनेश्वर जी, ठीक है, ये मेरा एसोसिएट डायरेक्टर है, दूसरे समाज का है, बहुजन समाज के लिए मैडम जी जान से लड़े। और ये मैं इनको गुरुवर ये मानता हूँ कि अभी तक मतलब ऐसा साथ दे रहे, सातों साल। मैडम आपकी जीत सुनिश्चित होकर अगर आपका कोई साथी बनता है तो आपका दोस्त नहीं है। जीत सुनिश्चित होकर भगवान बुद्ध की लाइन मैडम मेरी नहीं है। जीत सुनिश्चित होकर अगर कोई आपका साथी है तो आपका साथी नहीं है। हार सुनिश्चित होकर भी अगर कोई आपके साथ लड़ने को चल देता है तो वही आपका सच्चा साथी है। तो ये मेरे है ना, हार सुनिश्चित होकर भी लड़ने के लिए तैयार हुए ये मेरे साथी है मैडम, रमा भाई है, और ये बाकी आप। तो और भी बात करेंगे, हमारे साथ मूवी के प्रोड्यूसर है अय्यर साहब, उनसे पूछेंगे कि 14 अप्रैल आ रही है और ऐसे में यह मूवी भी रिलीज हो चुकी है, तो इस मूवी को आपने जो कोऑपरेशन दिया है और इसके कंट्रीब्यूशन दिया है और साथ ही मूवी भी रिलीज हो रही है, तो ऐसे में समाज को क्या देंगे और क्या सोचकर आपने ये कंट्रीब्यूशन दिया था? ये पहली बात ये है कि ये जो व्यक्तित्व है अम्बेडकर जी का, तो ये इतना महान व्यक्तित्व है कि इसका जो मैसेज है आम जनता को और सभी को इसको मैसेज जाना चाहिए। और मैं यही चाहूँगा कि अब ये सभी लोग इसको फिल्म को देखने के लिए आप आए। अब ये आपकी फिल्म हो गई है, हमारी पहले हमारी फिल्म थी, अब ये आपकी फिल्म हो गई है, आपको ही इसे आगे ले जाना है, आपको ही इसे आगे बढ़ाना है। तो बस ये चाहूँगा, जनता से सबको अपील है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए। तो यहाँ पर फिल्म की तमाम टीम है और फिल्म की टीम की सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो रमाई है, और हमारे साथ है संध्या सिंह जी, जिन्होंने इस मूवी के अंदर माता रमाई, त्यागमूर्ति माता रमाई, इनका रोल अदा किया है। जब माता रमाई का हम याद करते हैं, माता रमाई के बारे में जब हम सोचते हैं तो तमाम लोगों की, तमाम बहुजन समाज की आंखें भर आती है, क्योंकि माता रमाई अगर ना होती तो बाबा साहब को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता। काफ़ी सारी परेशानी रमाई ने खुद अपने ऊपर ले ली और बाबा साहब के लिए रास्ता क्लियर करते रही। तो ऐसे में हम इनसे बात करेंगे। संध्या सिंह जी, क्या बताएंगे, आपको रमाई का रोल अदा करते हुए कैसा लगा?
मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेरी अब तक की सबसे मेरी पूरी लाइफ की मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बेस्ट कैरेक्टर है जो मैंने ये प्ले किया है। और मुझे जब सबका मुझे अप्रिशिएशन मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि शायद मुझे लगता है मैंने जस्टिस किया इस कैरेक्टर के साथ। मतलब मैंने पूरी कोशिश भी की, बहुत मेहनत किया और ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाया हमारे डायरेक्टर कबीर सर की वजह से, जिसकी वजह से मैंने आज इतना अच्छा रोल प्ले कर पाई मैं। जी इसके पहले क्या आपको रमाई यहाँ पर्सनालिटी पता थी? नहीं, ये मूवी शुरुआत मतलब ये मूवी से पहले एक्चुअली क्या, पहले मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन माता रमाई के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो ये मुझे भी माता रमाई के बारे में पूरा पता नहीं था। जब हमारे जो डायरेक्टर कबीर सर है उन्होंने पहले एक प्ले किया तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वाइफ का कैरेक्टर है, संध्या जी आप करोगे? मैंने बोला ठीक है सर मैं करती हूँ। तो फिर सर ने फिर मुझे पूरा उसकी डिटेल में बताया, फिर मुझे क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए वो बताया। तब मैंने उनकी जो किताबें वो पढ़ना मैंने शुरू किया, उनकी जो फिल्म है वो देखना शुरू किया। फिर मैं थोड़ी जानने लगी इस कैरेक्टर में और लिटरली मुझे प्यार हो गया इस कैरेक्टर से। मतलब अगर देखा जाए तो ये मूवी में किसी भी एक्टर को ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई मूवी बनती है ना तो उसमें ग्लिसरीन चाहिए रहता है आंखों से आंसू निकालने के लिए, लेकिन ये ऑलरेडी माता रानी इतनी ममतामयी करुणामयी है कि अगर कोई उनको दिल से समझ जाए तो उनको ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक उनकी आंखों से आंसू आ जाएगा। उन्होंने जो अपने बच्चे खोए, उनका दूध सूख गया तो उन्होंने बच्चे को पानी में आटा घोल कर पिलाया। ये एक माँ ही समझ सकती है कि कितना तकलीफ़ होता है इन सब चीज़ों में। तो आप सब ने देखा, जितने भी माताओं बहनों ने यहाँ पर देखा उनको काफ़ी अच्छा लगा। ये वो काफ़ी ज़्यादा अटैच है इस कैरेक्टर से। और आप लोग जितने लोग देखने वाले, मैं आपसे विनती करूँगी आप लोग ज़रूर देखिए। थिएटर में अभी लग चुकी है ऑलरेडी, तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संध्या सिंह थी जिन्होंने माता रमाई का रोल अदा किया। और सोचने वाली बात यह है कि इसके पहले उन्होंने कभी भी माता रमाई के बारे में नहीं सुना था और ना ही पढ़ा था, और जब इन्होंने फिल्म का कैरेक्टर किया तो उनको इस कैरेक्टर से लगाव हो गया, प्यार हो गया। और भी हमारे साथ है असिस्टेंट डायरेक्टर, उनसे भी जानेंगे। और कई महिलाएँ हैं जिन्होंने इस मूवी में काम किया है, इस मूवी के साथ जुड़े रहे। क्या बताएँगे इस मूवी को लेकर? जी देखिए, इतने से यूनिट के साथ इतना बड़ा काम करना बहुत मतलब चैलेंजिंग रहा है शुरू से, लेकिन फिर भी कबीर सर का जो डेडिकेशन था और उनका जो टीम का जो दिल से जुड़ा हुआ वो था, वो मतलब कर लिए। क्योंकि जहाँ तक बात होती है रिलीजिंग की, तो फिल्म बन जाना, रखी रहना, ये सब काफ़ी ज़्यादा होता है इंडस्ट्री में। अगर आप देखो तो सेंसर फिल्म को मिलना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन ये सेंसर हुआ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, फाइनली हम लोगों ने इसको यहाँ तक पहुँचाया है। तो थैंक्स टू कबीर सर, थैंक्स टू एक्ट्रेस, है ना। बाकी यूनिट को भी थैंक यू, समाज ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा रहा। बाकी मेरा रोल अंग्रेज़ का था और सबसे पहली बात तो मैं लड़की के लिए आया था। कबीर सर ने बोला था कि आपकी लड़की को बहन, बाबा साहब की बहन का रोल करना है, तो बोला ठीक है, उसके लिए मैं आया था। फिर बाद में जैसे अंग्रेज़ नहीं मिला इनको, तो सर बोले आप अंग्रेज़ का रोल करते क्या, आप अंग्रेज़ जैसे दिखते हो। मैं बोला मैं अभी तक किया नहीं हूँ, लेकिन चलो आप बोलते हो तो मैं कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं किया उसमें काम, तो मेरे को खुद को ये नहीं लगा कि मैं कर सकता हूँ। और जब उसी ड्रेस पे मैं घर पे गया तो मेरी बीबी ने मेरे को पहचाना नहीं, यानी कौन है करके, बाहर को करके इतना। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कबीर सर का, जो इन्होंने मेरे को चांस दिया। और बाकी सब जितने अपने यहाँ इसमें काम किए, जितने कलाकार हैं, सब ने बहुत सपोर्ट किया है। और रात दिन रात भर यानी हमने पूरा इसमें किया, सब मेहनत की है। बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि पिक्चर में कमियां ज़रूर होगी, पर बाबा साहब की फिल्म है, सबने इतनी यहाँ मैंने कोशिश की, जी जान से मेहनत की। सब लोगों ने, कैमरा बहुत कम दिनों के लिए है, 15 दिनों के लिए, रात जग कर 3 बजे हमको उठाकर हमको सीन करने लगा। तो ये सब बातें हैं, इसीलिए सब समाज को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कम से कम बाबा साहब की पिक्चर है करके इस पिक्चर को ज़रूर देखिए। धन्यवाद। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहो या फिर माता रमाई कहो, तो जब भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बहुजन समाज काफ़ी इनसे अटैच है और इमोशनल भी है। तो मैं भी जब ट्रेलर देख रही थी तो मेरी भी आंखें भर आई थी, क्योंकि जो ओरिजिनल संदेश है वो आज तक किसी भी सवर्ण डायरेक्टर ने, मनुवादी डायरेक्टर ने दिखाने की कोशिश नहीं किया। जो किताबों में हमने पढ़ा है, जो हमें पता है, जो जानकारी हम जानते हैं, वो जानकारी कभी भी सवर्ण डायरेक्टर या सवर्ण लेखक, सवर्ण टीम कहो,
फिल्म बनाने वाली वो कभी नहीं दिखाते। उसमें लीपापोती जरूर होगी, उसमें एक सॉफ्टनेस लाने की कोशिश जरूर की जाएंगी, लेकिन जब आप इस फिल्म को देखते हैं, इसके डायलॉग को सुनते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायलॉग आपके दिल को छू जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर तमाम सारे लोग जो है वो इमोशनल भी हो गए हैं। और बाबा साहब की जयंती के अवसर पर ये मूवी आई है तो काफ़ी सारे लोग उत्साहित भी है, कुछ लोग खुश है। बहुत सारे लोगों को खुशी हुई कि बहुजन समाज ने इतना बड़ा काम करने का साहस भी किया है। ये इस बात को लेकर, इस मूवी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत।